हाय नमस्ते भाई। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है यह हमारी मासी जी की गोल्डन जुबली है और साथ में ही इन्होंने यज्ञ हवन और गौदान भी किया। तो इसी के उपलक्ष्य पर आज का सारा ब्लॉग जो है वो रहने वाला है। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो यज्ञ हवन डालने से ही शुरू हो रही है। यहाँ पर मासी मासड़ जी हवन इत्यादि कर रहे हैं और साथ में ही जो इनके घर के बंधुजन है वो सभी भी यहाँ पर हवन डाल रहे हैं। तो ये हवन की क्लिप है। फिर उसके बाद जो है गौदान का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो साथ में मैं आपको गौदान का भी दर्शन और दृश्य करवाऊंगा, तो ब्लॉग के साथ बने रहें। जैसे ही यहाँ पर यज्ञ हवन लगा हुआ था तो गौदान करने के लिए जहाँ से गाय आनी थी वहाँ से गाय जो है वो आ गई थी और उसके बाद जो है फिर गाय का ही गौदान कार्यक्रम शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मासी मासड़ जी गौदान भी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है और मेरे भी सुनने में आया है अगर गौदान करना हो तो सींगों वाली गाय चाहिए और साथ में उसका बछड़ा चाहिए। तो वैसे ही और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्रॉपर देसी गाय है, जर्सी गाय नहीं है, ये प्रॉपर देसी गाय है। तो देसी गाय के जरिए से ही और बछड़े के साथ ही मासी मासड़ जी जो है वो गौदान कर रहे हैं। तो ये गौदान की क्लिप है, इसे भी आप देख सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ जब गौदान करते हैं तो गाय को चांदी के सींग पहनाते हैं और चांदी के ही पैर पहनाए जाते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में खुर कहा जाता है। पैरों को खुर कहते हैं। तो चांदी के भी खुर जो है वो गाय को पहनाए या चढ़ाए जाते हैं और चांदी के सींग इत्यादि। तो यहाँ भी उसी प्रकार से क्रिया विधि जो है वो चलती आ रही है। तो लीजिए यहाँ पर मासी मासड़ जी गौ मानस पूजा जो है वो शुरू कर रहे हैं और गौदान जो है वो स्टार्ट हो गया है पूंछ पकड़ के। तो बोलिए गौदान महादान महाकल्याण, बोल सच्चे दरबार की जय। तो आगे ये मेरे एक और मासी मासड़ जी हैं, ये भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले ही हमारी ही क्लिप आनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ खान पान की तरफ कि खाने में क्या क्या धाम के स्वरूप में सलूने बने हुए थे। फिर जैसे ही मैं आपको धाम बता दूंगा उसके बाद फिर डायरेक्ट हम चलेंगे स्टेज के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो ये लीजिए, ये आ गया मैं धाम वाले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो है सभी बोटी गांव वालों को खाना खिला रहे हैं, बाटियों में भर भर के सब्जियां लेते हुए जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर सभी जो भी धाम लेना चाहता हो उनके लिए धाम पैक कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको एक एक करके आइटम बताते हैं। तो सबसे पहले मिष्ठान के रूप में इन्होंने बदाने का मीठा बनाया हुआ था जो कि मूंग दाल से तैयार होता है। ये आ गई पहली आइटम। और दूसरे नंबर पर जो है ये है आलू चने का मदरा, जिसमें दही का इस्तेमाल करके ग्रेवी बनाई हुई है। और तीसरे नंबर पर जो है ये है राजमा का मदरा, मेरे मनपसंद, बहुत ही शानदार। और चौथे नंबर पर जो है ये है मटर पनीर। आप इसकी रंगत देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है इन्होंने मटर पनीर बनाया हुआ है। और पाँचवें नंबर पर जो है ये है माह की दाल। और छठे नंबर पर जो है ये है रौंगी का खट्टा। और उसके बाद सातवें नंबर पर जो है ये है चने की दाल। और अंततः फिर फुलौरियों की कड़ी। तो इस प्रकार से इन्होंने 8 सब्जियों के साथ 8 सलूनों के साथ धाम तैयार की हुई थी। और ये रहे चावल बासमती सेला राइस। तो चलिए चलते हैं स्टेज की तरफ।
तो यहाँ पर जो है वो स्टेज का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी हमारे मास्टर जी जो हैं वो स्टेज के ऊपर बैठ गए। फिर आगे जो है वो हमारी मासी जी भी आएंगे और स्टेज के ऊपर बैठ जाएंगे। एक मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर मेरे मम्मी और मेरे मासी जो है वो स्टेज के ऊपर बैठे और अपने जीजा से लाग लिया। क्योंकि आप खुद हिसाब लगा लो कि जिनकी शादी को 50 साल हो गए, तो 50 साल पहले आप पीछे चले जाओ फ्लैशबैक में, तो उस वक्त कहाँ ही ऐसा माहौल क्रिएट होता था। लेकिन आज के माहौल के हिसाब से भी मेरे मम्मी और मासी जी गए और अपने जीजा जी से लाग लिया। तो जीजा जी ने पहले मजाक किया, जो कि आपको खुद देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद इन्होंने लाग दे दिया। तो चलिए चलते हैं, पहले जयमाला कार्यक्रम जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मास्टर जी कितना मजाक कर रहे हैं, अपनी गर्दन जो है वो ऊंची रखी हुई है और फिर वो जयमाला डलवा रहे हैं। बहुत ही ये एक खुशी का पल रहता है और बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो व्यक्ति जो कि अपने विवाह के 50 वर्ष पूरे करते हैं। बहुत ही खुशी होती है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो गोल्डन जुबली है वो सेलिब्रेट की। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी और मासी जी जो हैं वो लाग ले रहे थे। लेकिन उससे पहले ये क्लिप छूट गई। देखिए यहाँ पर मासी जी मास्टर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाग की तरफ और आप लाग की क्लिप देख लें। तो कुछ एक बार मजाक करने के बाद जो है वो ये लाग देने के लिए मान गए। लेकिन उससे पहले ये हमारे भाई भाभी हैं, ये मासी मासड़ के बेटा बहू हैं। तो ये पहले फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ गए। फिर जैसे ही इन भाई बहनों ने फ़ोटो ले लिया तो उसके बाद जो है लाग मास्टर जी ने दे दिया। तो अभी आप लाग की क्लिप देख सकते हैं। तो ये है वो लाग की क्लिप। यहाँ हमारे मास्टर जी जो हैं वो लाग निकाल रहे थे, तो मम्मी और मासी जी को जो है वो लाग दे दिया। ये जो ब्लू बैलून है पकड़े हुए ये मेरे मम्मी जी हैं और जो मास्टर की तरफ बैठे हैं ये मेरे मासी जी हैं और बीच की ये दोनों तो मासी मास्टर हैं ही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, लाग दिया। एक मेमोरी जो है वो क्रिएट हो गई लाइफ टाइम के लिए मेरे ब्लॉग के ज़रिए से। बहुत ही शानदार, ये लाइफ टाइम अब ब्लॉग्स रहेंगे भगवान ने चाहा तो। अगर मेरा ब्लॉग या मेरा चैनल अच्छा चलता रहा तो ये वीडियोस जो है वो कंटिन्यूस ही मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी आगे जो है यहाँ पर गिफ्ट सेरेमनी जो है वो शुरू हो गई। तो यहाँ पर भाई भाभी जी मासी मासड़ जी के बेटा बहू हैं और पीछे पोता है, एक और पोता है वो कहीं आगे पीछे खेल रहा था, तो वो आगे क्लिप में आएगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रिश्तेदार जो है वो आते गए और पैसों का हार, फूलों का हार, कुछ शगुन देकर जो है वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले गए। फिर जैसे ही गिफ्ट सेरेमनी जो है वो समाप्ति की तरफ आती गई तो अंततः फिर मेरे मासी मासड़ जी जो हैं ये आगे और ये भी शगुन दे रहे हैं। जब हम गए तो हमारी बारी में कोई हुआ नहीं, क्या बोलते, वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत ही दुख लगा मुझे, पर चलो कोई बात नहीं,
अब इसके बाद जो है यहाँ पर मासी मास्टर जी डांस लग पड़े करने। तो अब आप डांस का नृत्य देख लें। और फिर जैसे ही मासी मास्टर को नचा बैठे तो उसके बाद मासी मास्टर जी अंदर लगे आने के लिए, यहाँ पर जहाँ यज्ञ हवन हुआ वहाँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी बहन ने अपना लाग लिया, इन्होंने भी दरवाज़ा रोका और अपने भाई से जो है लाग लिया। ये बहन का लाग होता है। तो बहुत ही खुशी हुई कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट जो है वो क्रिएट किए गए, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेंगे मेरे ब्लॉग के ज़रिए से, जो कि मैंने पहले भी कहा। तो यहाँ पर ये मेरी मम्मी जी हैं जो कि इनसे प्रसाद जो है वो अर्पण करवा रहे हैं यज्ञ हवन कुंड में। तो अब चलिए चलते हैं और आगे जो धाम स्वरूप है, कैसे कैसे धाम सभी को खिलाई गई, वो वाली क्लिप ऐड होगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा डांस। तो आगे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सभी गांव के लोग जो भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी एक बैंड में एक पंगत में बैठकर धाम का स्वाद जो है वो ले रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए चलते हैं और आप थोड़ा सा डांस प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माँ बगलामुखी, लेट्स रॉक।